और हम आ चुके हैं सालार जंग म्यूज़ियम। ये आपको पूरी इमारत जो नज़र आ रही है सालार जंग म्यूज़ियम। सालार जंग म्यूज़ियम, इसके अंदर बहुत सारी पुरानी और यादगार चीज़ें हैं जिनको मीर उस्मान अली, मीर महबूब अली और इनके जो ख़ानदान के लोग थे उन्होंने इस म्यूज़ियम के अंदर इनको, यहाँ से हम आ चुके हैं सालार जंग म्यूज़ियम के अंदर। हमने यहाँ से एंट्री की है और एंट्री करने के बाद ये जो आपको सामने एक काउंटर नज़र आ रहा है, यहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं और आपको मोबाइल फ़ोन के लिए या कैमरे के लिए अलग से 50 रुपये पे करके उसका पास लेना पड़ता है। ये बाहर से यहाँ का पूरा एरिया है। अब हम यहाँ से अंदर की साइड जाते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ का, शायद आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ हम आपको यहाँ पर दिखला देते हैं ये पुराने वक्त में जो आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी वो गाड़ी है, और आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इसको सालार जंग म्यूज़ियम को हदिये में और गिफ्ट में दिया था। आप यहाँ इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। मीर उस्मान अली ख़ान उस वक्त मौजूद थे, यानी 1886 और 1967 1967 के बीच में ये गाड़ी यहाँ पर दी गई थी। अब हम आपको यहाँ अंदर चलकर आगे जो अंदर इसके चीज़ें रखी हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये उस वक्त की फ़ोटो है जब जवाहरलाल नेहरू ने इसका इफ्तिताह किया था और इसको आवाम के लिए खोला गया था। आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम अंदर जाते हैं। अब हम म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर चुके हैं और सिक्योरिटी को हम क्रॉस कर चुके हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी सी इशू हुई क्योंकि हम मोबाइल की जो स्टिक थी, जो सेल्फ़ी स्टिक होती है, वो लेकर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर वो अलाउ नहीं है। तो हम दोबारा से जो है उसको जो क्लॉक रूम है वहाँ पर रख कर वापस आए, और ये अंदर का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको गैलरी की तरफ लेकर चलते हैं। हैदराबाद जैसे मोतियों और महलों के शहर में जहाँ एक तरफ चार मीनार और गोलकुंडा का किला है, काफ़ी मशहूर है, सालार जंग म्यूज़ियम दुनिया में किसी भी अकेले इंसान के ज़रिए कायम किया गया कदीम और कीमती चीज़ों का सबसे बड़ा मरकज़ है। यह म्यूज़ियम मूसा नदी के किनारे पर वाक़ है और चार मीनार से थोड़ा सा पहले ये पड़ता है। शानदार म्यूज़ियम की 40 गैलरियों में से गुज़रते हुए आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान के शानदार माजी के किसी अहद में हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के इस तीसरे सबसे बड़े म्यूज़ियम में जिन नवादिरात को जमा किया गया है वो तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौर और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के इंतहाई मुनफरिद और नायाब नवादिरात हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, और इन चीज़ों को इकट्ठा करने में इस ख़ानदान की 3 नस्लें गुज़र गई। सालार जंग और उनका ख़ानदान पूरी दुनिया से नवादिरात इकट्ठा करने के लिए मशहूर था, यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से दस्तयाब होती हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए ये ख़ानदान मशहूर रहा है। यह सिलसिला सालार जंग अव्वल नवाब मीर तुराब अली ख़ान से शुरू हुआ। उनके अहम नवादिरात में से वेल्ड रेबिका नामी संग मरमर से तराशा हुआ मुजस्समा भी शामिल है, जो कि उन्होंने रोम से 1876 यानी 1876 में हासिल किया था। सालार जंग दोम मीर लईक ख़ान का महज 26 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। और हम आ चुके हैं उस हॉल के अंदर और उस रूम के अंदर जहाँ पर वो बरतानवी घड़ी रखी हुई है।
जिसमें एक मशीनी आदमी हर घंटे के बाद उस मशीन में से निकलकर एक कमरानुमा, जो एक देखने में कमरे जैसी एक जगह लगती है, वहाँ से निकलकर और मशीन पर हथौड़ा मारता है, यानी घंटा मारता है। तो ये वो रूम है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मशीनी आदमी जो है वो बाहर निकल कर और घंटा लगाने के लिए और घंटी मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। कि ज़्यादातर जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, जो यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं, उनको जमा करने में सालार जंग सोम यानी मीर यूसुफ अली ख़ान ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने तकरीबन 50,000 की तादाद जिनकी कही जाती है, ऐसे नवादिरात यानी ऐसी अनोखी चीज़ें जमा की जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये वो गैलरी है जिसके अंदर यूरोप से लाए हुए मुजस्समे रखे हुए हैं और इनकी क्या बनावट है और इनको कैसा तराशा गया है कि ये मुजस्समे नहीं लगकर बिल्कुल असली और जीते जागते इंसान की तरह इनको बना दिया गया है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और इस मुजस्समे को देख सकते हैं कि कैसे बनाने वाले ने इसमें अपनी कारीगरी का और अपने फ़न का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही ये मुजस्समे भी हैं जो कई सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इन सब को देखें। मीर यूसुफ अली ख़ान ने 1914 में निज़ाम की रियासत से वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अपनी बक़िया ज़िंदगी को इन चीज़ों को जमा करने में गुजार दिया और 40 साल की मेहनत से उन्होंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया जो आज सालार जंग म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं। सालार जंग म्यूज़ियम बोर्ड के मेंबर और सालार जंग ख़ानदान के चश्मो चिराग नवाब एहतराम अली ख़ान के मुताबिक उन्होंने अपना पैसा गाने बजाने और इधर उधर खर्च करने के बजाय इन चीज़ों को इकट्ठा करने में गुजारा और इस काम के लिए उन्होंने बहुत सारे दूसरे मुल्कों के सफ़र किए और वहाँ से इन नवादिरात को और इन चीज़ों को इकट्ठा किया।
और इस हॉल में और इस कमरे में नवाबों की जो छड़ियाँ हुआ करती थी वो रखी हुई हैं, और उन छड़ियों के जो पकड़ने के गोल ऊपर का हिस्सा हुआ करता था उसके ऊपर क्या क्या नक्शो निगार हुआ करते थे और क्या क्या शक्लें बनी हुआ करती थी वो इस पूरे रूम के अंदर आप देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 16 दिसंबर 1951 को वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और इस तरह सालार जंग म्यूज़ियम का आगाज़ हुआ। 1958 तक ये सालार जंग स्टेट कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम रहा, लेकिन उसके बाद इनके ख़ानदान वालों ने इसको हुकूमत हिंद को तोहफ़ा और अतिया कर दिया। तुराब अली जंग का मानना था कि उसको मुल्क के सुपुर्द करके वो कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि उनको महफूज करने का ये सबसे अच्छा तरीक़ा था। दस एकड़ ज़मीन पर फैले हुए इस म्यूज़ियम में 9000 मखतूतात यानी लिखी हुई किताबें, ऐसे ही 43,000 नवादिरात हैं और 47,000 किताबें हैं। गैलरियों में 34 सदी इतने पुराने नवादिरात भी हैं। इनमें इंडियन, ऐसे ही चाइनीज़ और जापान और दूसरे मुल्कों की जो दिलचस्प चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर मिलती हैं। ऐसे ही इसके अंदर बरतानवी म्यूज़िकल घड़ी है जिसको अभी हमने आपको दिखलाया है। जो घूमने वाले लोग होते हैं घंटे के पूरे होने पर क्लॉक हॉल में जमा हो जाते हैं ताकि वो उस मशीनी शख्स को देख लें जो कि मशीन के अंदर से निकलकर घंटी पर हथौड़ा मारता है, और इस तरह से अगर 1 बजता है तो 1 हथौड़ा मारता है, 2 बजते हैं तो 2, इसी तरीके से वो उस पर हथौड़े मारता है। हम आ चुके हैं चाइनीज़ कमरे में। यहाँ पर चाइना से मुताल्लिक़ चीज़ें रखी हुई हैं।
म्यूज़ियम का दूसरा अहम और कीमती सरमाया अतालवी मुजस्समा साज जी.बी. बेंज़ोनी के ज़रिए तराशा गया रेबिका का मुजस्समा है। यहाँ पर फ्रांस के बादशाह लुइस से लेकर मैसूर के टीपू सुल्तान तक के हाथी दांत की बनी कुर्सियाँ भी हैं। एहतराम अली का यह भी कहना है कि इन नवादिरात की बदौलत ये म्यूज़ियम यूरोप के म्यूज़ियमों को भी पीछे छोड़ सकता है। वर्ल्ड रेबिका की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है कि बेंज़ोनी ने अपनी पूरी उम्र में इस तरह के सिर्फ 4 मुजस्समे बनाए हैं। उसके अलावा बकिया जो 3 मुजस्समे हैं वो फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में हैं। और हम एक चीज़ और आपको बतला दें कि इस यानी सालार जंग म्यूज़ियम के अंदर जो नवादिरात और जो चीज़ें जमा की गई हैं वो तकरीबन 33 मुल्कों से जमा की गई हैं। और यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग इसको देखने के लिए आते हैं। Wish you